नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली न्यूज है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट मुफ्त और बेहतर इलाज का केंद्र। तो ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में। इसके अलावा राज्य सरकार का एक और कैंसर इंस्टीट्यूट है जो कहाँ कार्य कर रहा है, वो है बीकानेर में। तो इस इंस्टीट्यूट से जो लाभार्थी लोग हैं उन कुछ लोगों के यहाँ बयान दिए हुए हैं, उन लोगों को कैसे इसका लाभ मिला उन लोगों ने बताया है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ है मुख्यमंत्री की मंजूरी किस चीज़ के लिए? भरतपुर के डीग महल में लाइट एंड साउंड शो शुरू होने वाला है। और यहाँ जयपुर स्थापना दिवस कब था? जयपुर स्थापना दिवस तो ये था 18 नवंबर को। आज मतलब जयपुर को स्थापित हुए 18 नवंबर को कुल कितने 295 वर्ष हो गए। इसके लिए एक महोत्सव चलेगा जो कि अगले एक महीने यानी 18 नवंबर से 18 दिसंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ये समारोह जारी रहेगा। इधर एक माह तक चलेगा आयोजन। इसी के बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान लोक कला उत्सव जल्द ही होगा और इसमें जयपुर का टाउन हॉल एक म्यूजियम बनाया जाएगा। ढोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा कहाँ? जैसलमेर में। और राजस्थान सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का जो पर्यटन है उसका लगातार विकास किया जाए। तो उसी के संदर्भ में बहुत सारी कुछ यहाँ जानकारियाँ दी गई हैं, इनको डिटेल में आज हम पढ़ेंगे। और इधर है जयपुर जिले की 19 संपर्क सड़कों का शिलान्यास किया गया। तो सामान्य एक प्रशासन की खबर है। अगले पेज पर सूफी संगीत समारोह जो कि जहां एक खुसरो के नाम से आयोजित होने वाला है। कब से कब? 19 और 20 नवंबर कहाँ आयोजित होगा? अल्बर्ट हॉल जयपुर में। इधर चित्तौड़गढ़ में 13,152 मीट्रिक टन उर्वरक का वितरण। तो इस बार जैसा कि बरसात अच्छी हुई है तो किसानों को अभी से समय पूर्व थोड़ी सी उन्होंने बुवाई शुरू कर दी है, तो उर्वरक की मांग काफ़ी ज़्यादा है। और इधर है मानगढ़ धाम, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में शहीद आदिवासी वीरों को शत शत नमन। तो मानगढ़ धाम वाली जो घटनाक्रम है वो कब हुई थी? 17 नवंबर 1913। तो 17 नवंबर के दिन उनको मुख्यमंत्री ने एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब देखते हैं आज का हमारा इंडेक्स कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो 4 मेन न्यूज़ निकल के आती है। सबसे पहला जयपुर समारोह 2022 जो अगले एक महीने तक चलता रहेगा। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। फिर राजस्थान लोक कला उत्सव तथा पर्यटन विकास हेतु विभिन्न पहल सरकार द्वारा कौन कौन सी की जा रही हैं उनको समझेंगे। और मानगढ़ धाम पुण्यतिथि, तो मानगढ़ धाम वाली जो घटना है उसके बारे में संक्षेप में एक दो चीज़ें हम समझने वाले हैं। शुरुआत करते हैं जयपुर समारोह 2022। तो कब से कब? संदर्भ क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इसे? क्योंकि अब जयपुर शहर का स्थापना दिवस है। इस पर जयपुर शहर में जयपुर समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब? तो 18 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 यानी कि लगभग एक महीने तक। आयोजक कौन है इसका? तो नगर निगम हेरिटेज जयपुर और नगर निगम ग्रेटर जयपुर, यानी कि जयपुर के जो दो नगर निकाय हैं वो दोनों सम्मिलित रूप से इस आयोजन का या इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं। जयपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि जयपुर की स्थापना कब हुई? तो 18 नवंबर 1727 को, 1727 ईस्वी। किसके द्वारा की गई स्थापना, यानी कि संस्थापक कौन है? तो सवाई जयसिंह। और वास्तुकार कौन है? तो पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, जिन्होंने जयपुर की डिजाइन या जयपुर के जो आर्किटेक्ट हैं, चीफ आर्किटेक्ट यही थे। इन्होंने जयपुर को एक समकोण के आधार पर या जैसा कह सकते हैं शतरंज के आकार में इस तरह से जयपुर की डिजाइन तैयार की। तो पुराना जो जयपुर है यानी कि पिंक सिटी जिसको हम कहते हैं, उसकी सारी सड़कें या सारे चौराहे इस तरह से हैं, कहीं भी कोई गली जाके ब्लॉक नहीं होती है। एक हर गली किसी भी जाएगी तो वो किसी ना किसी चौराहे पे जाकर निकलती है। तो इस तरह की डिजाइन तैयार की गई किसके द्वारा? पंडित विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा। अगली न्यूज है स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट जयपुर। तो ये कहाँ है? SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में। बजट कितना? 120 करोड़ की लागत से बना है। विशेषताएं क्या है? तो यहाँ सभी प्रकार के कैंसर मरीजों हेतु निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे देखते हैं दो और खास विशेषताएं कि कैंसर के जीन की जाँच करने वाली प्रदेश की एकमात्र अत्याधुनिक कौन सी मशीन, जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन यहाँ उपलब्ध है। एक खास पॉइंट ये है कि यह बीकानेर के बाद राज्य का दूसरा संस्थान है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नई तकनीकों से कैंसर का इलाज किया जा रहा है। ऐसा ही एक संस्थान जो है वो बीकानेर में भी कार्यरत है, राज्य सरकार द्वारा संचालित है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ऐसी सुविधाएं हैं जो कैंसर का इलाज करने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। ये है
राजस्थान लोक कला उत्सव तथा पर्यटन विकास हेतु विभिन्न पहल। तो राजस्थान सरकार, जैसा कि लगातार आप देख पा रहे होंगे हर दिन की न्यूज, पहले हमने कई सारे महोत्सव पढ़े, कभी थार महोत्सव, कभी मरु महोत्सव, कभी मारवाड़ महोत्सव, कभी बूंदी महोत्सव, कभी आभानेरी उत्सव, कभी डीग महोत्सव। तो इस तरह के लगातार कई उत्सव है। इनका पर्पज केवल एक ही है कि राजस्थान के पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। जैसे ही पर्यटन प्रमोट होगा तो उसके आसपास के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं जिनमें रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अगर देशी या विदेशी जो भी सैलानी यहाँ आएंगे तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ धन लाएंगे और यहाँ जो बहुत सारे उद्योग धंधे हैं सबका विकास होगा। इसलिए राजस्थान सरकार ऐसे छोटे छोटे महोत्सव लगातार आयोजित करती रहती है। जैसे अभी एक और रह गया था कोटला महोत्सव जो उदयपुर में हुआ था, आदिवासी ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में। तो डिटेल में पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ है। तो राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट लोक कलाओं और संस्कृति के संरक्षण तथा उत्थान हेतु राज्य सरकार द्वारा जल्दी ही राजस्थान लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी अभी सरकार ने घोषणा की है कि एक लोक कला उत्सव अब राजस्थान सरकार आयोजित करने वाली है और इसका आयोजन पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के लेवल तक होगा। यानी जैसे कि ग्रामीण ओलंपिक हुए थे पंचायत स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर, इसी तरह का कुछ इसमें भी पैटर्न होने वाला है, जहां पंचायत स्तर पर भी विभिन्न आयोजन होंगे, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भी विभिन्न आयोजन किए जाएंगे। आयोजन के लिए प्राथमिकता से प्रमुख स्थानीय पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा। कुछ खास स्थल हैं जो चयनित किए जाएंगे कि यहाँ ये आयोजन लोक कलाओं के होने वाले हैं। अन्य विभिन्न पहल जो किस चीज़ से संबंधित है, पर्यटन के विकास से संबंधित है राजस्थान सरकार की, जैसे कि जैसलमेर में बनेगा ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, जयपुर के टाउन हॉल में बनेगा म्यूजियम। ये लाइन किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स बनाने की घोषणा की गई है, और ऑप्शन में 4 जिलों के नाम दिए गए, मान लो जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, जोधपुर। तो इस तरह के जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जैसलमेर में प्रस्तावित है क्या बनना, एक ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, जयपुर के टाउन हॉल में बनेगा क्या, म्यूजियम, और राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को उद्योग का अब दर्जा दिया गया है। साथ ही फिल्म पर्यटन को प्रोत्साहन देने हेतु राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, इसके तहत विभिन्न जो शूटिंग है, फिल्म की शूटिंग है, उनमें तरह तरह की उनको छूट दी गई हैं। यानी कि विभिन्न विभागों द्वारा कई जगह निःशुल्क फिल्म शूटिंग है और अलग अलग तरह की जैसी फिल्म होगी, यानी कि वेब सीरीज़ है या बॉलीवुड की जो फिल्में होती हैं, हिंदी फीचर फिल्म है या फिर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है या फिर राजस्थानी भाषा की कोई फिल्म है, उनमें तरह तरह की छूट दी गई है। जैसे स्टेट जीएसटी से उनको मुक्ति दी गई है 2 करोड़ रुपए तक का, या उनकी लागत का 15% तक का। इस तरह की बहुत सारी छूट इस नीति में उनको दी जा रही हैं। और पैलेस ऑन व्हील जो ट्रेन है, जिसमें राजस्थान की विरासत और राजस्थान की संस्कृति की एक झलक मिलती है, उसका पुनः संचालन अब शुरू कर दिया गया है। अगली न्यूज है मानगढ़ धाम पुण्यतिथि। तो जैसे कि बात हमने की कि कब होता है ये पुण्यतिथि, किस दिन मनाई जाती है, 17 नवंबर को। 17 नवंबर को क्यों? क्योंकि इसी दिन 1913 को गोविंद गुरु के नेतृत्व में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे आदिवासियों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए। तो जब मानगढ़ धाम में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों का अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम था, एक रैली थी, और जब वो रैली हो रही थी तब मैंने कहा था कि मानगढ़ इस बार लगातार चर्चा में है, तो हो सकता है आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए। और इससे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो अभी आपका फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम हुआ था, यही पूछा गया था शायद कि गोविंद गुरु ने कौन सी सभा की स्थापना की या कौन सा इनका वो संगठन था, संप सभा, और मानगढ़ कहाँ कौन से जिले में स्थित है, तो ऑप्शन आपका बांसवाड़ा। इस तरह के 2 सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। तो ये मैं लिख ही देता हूँ, मानगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा। ये राजस्थान और गुजरात का जहाँ बॉर्डर टच होता है वहाँ है। और इसकी ज़्यादातर जो इसको लेकर पहले राजस्थान और गुजरात में थोड़ा विवाद भी था। ज़्यादातर इसका हिस्सा जो है मानगढ़ धाम का वो राजस्थान में आता है, कुछ हिस्सा गुजरात से भी लगा हुआ है। तो इसकी चीज़ें आप अब भी याद रखें, हो सकता है आने वाले टाइम में भी पूछा जाए किसी एग्जाम में। मानगढ़ धाम से संबंधित जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जैसे कि गोविंद गुरु, उनके जो आंदोलन है या उनके द्वारा जो बनाई गई संस्था हैं, या कोई अगर उनकी संप सभा जैसे इसकी स्थापना कब की गई, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी इंपॉर्टेंट हैं इस बार, क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दोनों की वहाँ रैलियाँ हुई। आने वाले टाइम में चुनाव भी हैं, गुजरात में भी और राजस्थान में भी। और एक साथ एक ही स्थान पर अगर 2 अलग अलग पार्टियों के जो नेता अगर एक ही साथ मीटिंग करते हैं
तो वो मुद्दा चर्चा का होता है, क्वेश्चन ऐसे में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। दो तो आपके सामने उदाहरण है ही दो क्वेश्चन का। तो 17 नवंबर 1913 गोविंद गुरु के नेतृत्व में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे आदिवासियों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1500 लोग हैं, लेकिन संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। अन्य जानकारियां, इस घटना पर पूर्व आईपीएस अधिकारी श्री हरिराम मीणा द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, एक उपन्यास लिखा गया, जिसका नाम क्या था, धूणी तपे तीर। और इस उपन्यास को आधार बनाकर फिल्म डायरेक्टर अनुराग शर्मा द्वारा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, जिसका नाम था जंगल में जलियांवाला। तो ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, ये मानगढ़ धाम को करंट अफेयर से जोड़ते हुए क्वेश्चन है। तो ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कौन सी पुस्तक लिखी गई, धूणी तपे तीर, और कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, जंगल में जलियांवाला, और इसके निर्देशक कौन है, यानी कि डायरेक्टर हैं अनुराग शर्मा। लास्ट में एक क्वेश्चन जो हम हर दिन डिस्कस करते हैं, आज का क्वेश्चन है, ढोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर किया जाना प्रस्तावित है। ऑप्शन है आपके जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर। इसका क्या होगा उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।